आज सुबह एक मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम पे, जिसमें इन्होंने ये स्क्रीनशॉट भेजा है। इसमें ये सर बिलासपुर का कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है ना। मैंने पूछा भाई पता नहीं ये कैसे इतना कम कट ऑफ बता रहे हैं, इतना कम तो नहीं जाएगा बिलासपुर का। तो फिर लड़के ने ये स्क्रीनशॉट भेजा और बोल रहा है कि इस हिसाब से ये चीज़ दिखा के, ये वाला डाटा दिखा के ये बोल रहे हैं। ये जो डाटा दिखा रहे हैं ये रेलवे की तरफ से आरटीआई का जवाब आया हुआ था कि बिलासपुर में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी, किस पोस्ट पे कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। तो इसमें यूआर का 45,000 के आसपास है, ओबीसी का 2 लाख के आसपास है, एससी का इतना है और एसटी का इतना है। कुल मिला के आपके 4,07,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए। यही वाला डाटा दिखा के ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो डाटा है यहाँ पे ये वही वाला दिखा रहे हैं, है ना। और ये दिखा के ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो इतनी जाएगी। और भी कुछ बताया होगा उन्होंने, मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा हो तो बताना। तो ये वाला है। फिर दूसरे लड़के ने भेजा मुझे और पूछता है क्या कट ऑफ जो है ओबीसी की जनरल से ज़्यादा जा सकती है, क्या ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा सकती है, ये सवाल है। तो भाई हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी ये कोई वैकेंसी है, ठीक है, ये कोई वैकेंसी है, निकली हुई है आपके 5 पोस्टों पे, बस 5 सीटें निकली हुई हैं आपकी। और एज क्राइटेरिया ये रखा गया है, आपकी टोटल वैकेंसी 5 की है, 3 यूआर की है और 2 जो है वो ओबीसी की है। ऐसे तो ईडब्ल्यूएस और आपका एसटी एससी का भी निकलता है, पर जो है उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, इस चीज़ों पे नहीं जाएंगे क्योंकि डाटा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको यूआर और ओबीसी का दिखा के, ठीक है। यहाँ पे जनरल के, यहाँ पे टोटल 9 कैंडिडेट्स रखे हैं हमने, जनरल के 5 और ओबीसी के 4। कुछ हिसाब से इनका एज इतना है और नंबर जो है वो इतने आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो ये ना सीट की बंटवारा कैसे किया जाता है, कैसे आपको जो है वैकेंसी पे कट ऑफ कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखो 3 यूआर की सीटें हैं तो 3 यहाँ पे तो आएंगे। सबसे टॉप के जितने सबसे टॉप नंबर्स होंगे ना वो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। आपको तो पता ही है कि ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल का हो या फिर एससी एससी का हो, कोई भी हो, वो यूआर में अगर फाइट कर सकता है अगर उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। और यहाँ पे 2 आएंगे आपके ओबीसी के, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर्स किसके हैं। सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है यहाँ पे, ये जनरल का बंदा है 64 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जनरल का बंदा ये सीट ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे 63, ये भी एक जनरल का है तो ये भी एक सीट लेके जाएगा। उसके बाद नंबर्स किसके आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये जनरल वाले हैं, पर उससे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है एक ओबीसी का 62। तो यहाँ पे जो है यूआर की सीट एक जो लेके जाएगा वो ओबीसी का आदमी लेके जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सीटें तो यूआर की फुल हो गई। अब बची हैं 2 ओबीसी की सीटें। तो यहाँ पे अब देखेंगे ओबीसी में जनरल का अगर एक्स्ट्रा नंबर हो भी तो भी वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ओबीसी वालों को देखेंगे तो ओबीसी में याद है ये 61, ये यहाँ पे जाएगा। और एक आ रहा है आपका 60, ठीक है। तो ये भी सीटें जो है वो फुल हो गई। अब यहाँ पे जनरल की मिनिमम कट ऑफ गई है 62, ठीक है, ये कट ऑफ गई है। और यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ गया 60, तो यहाँ पे तो ठीक है। अब देखो दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ मैं, दूसरा केस क्या है। यहाँ पे ये देखो सेकेंड केस है, यहाँ पे सेकेंड केस है, इसको तुम ध्यान से समझो। यहीं पे जो है ना सारा खेला होगा। यहाँ पे देखो एज जो दिया हुआ था मिनिमम दिया हुआ 18 और मैक्सिमम दिया हुआ है 33। ये और ये जो वॉइस आ रही है बाहर, इसको थोड़ा इग्नोर करना भाई। साइड में जो बिल्डिंग बननी चालू हो गई है तो आवाज़ आएगी, और ये दिन भर का गेम है। तो फिर ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी एसटी एससी को, तुमको पता ही है ना। ओबीसी में 3 साल का मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बंदा जनरल का जो है इसकी 34 ईयर एज हो गई, तो ये इसने तो फॉर्म ही नहीं भरा है। पर यहाँ पे जिनके 34-35 भी हुए हैं ओबीसी में, वो भी फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि उनको मिला है एज रिलैक्सेशन 3 साल का, ठीक है। नंबर्स कुछ इस हिसाब से मिले हुए हैं ना। तो आप चलो फिर से इनका वो करते हैं, बांटते हैं कि कैसे सीटें बढ़ेंगी। यूआर में 3 रख लेंगे और ओबीसी के लिए रखेंगे 2, है ना। तो अब देखो यहाँ पे टॉप 3 वाले चले जाएंगे आपके यूआर की सीट पे। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर जो बैठ रहा है वो आ गया एक जनरल का बंदा है, इसके 66 है, तो ये आ गया, ये सीट पे आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखो इससे कम किसका पड़ रहा है, ये आ रहा है 65। तो क्या ये यहाँ पे जा सकता है, क्या 65 है इसके नंबर, ओबीसी का बंदा है तो जा ही सकता है, आपको ऐसा लग रहा होगा। पर इसने जो है ना एज रिलैक्सेशन ले रखा है। एज क्राइटेरिया जो है यूआर का वो 33 है, पर इसका हो गया 34। तो इसने एज रिलैक्सेशन ले रखा है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं जाएगा, ये सीट खाएगा कौन सी, ओबीसी वाली। इस पर हम बाद में जाएंगे। तो अब इससे कम कौन जाता है, इससे कम आ रहा है ये 64। तो क्या ये जा सकता है, नहीं भाई, इसकी भी 35 एज हो चुकी है ना, 35 हो चुकी है, तो ये भी यहाँ पे नहीं जाएगा। अब इससे कम देखो कौन बैठ रहा है, अब इससे कम बैठ रहा है यहाँ पे जनरल का बंदा, इसका है 63। तो यहाँ पे ये एक सीट चली गई जनरल की, ठीक है। अब इससे नीचे देखो, अब इससे नीचे आ रहा है एक ओबीसी का बंदा 61।
यहाँ पे सीट जो आएगी ये जाएगी ओबीसी की, ठीक है। अब देखो ये दोनों कहाँ जाएंगे, अब ये जाएंगे ओबीसी के हैं, ये ओबीसी की सीट खाएंगे। अब देखो यहाँ पे हो गया 65 ओबीसी वाला और यहाँ पे चला गया 64 ओबीसी वाला। अब देखो यहाँ पे जो है कट ऑफ क्या बन रही है, सबसे नीचे यूआर पे कौन है, यहाँ पे आया है ये बंदा ओबीसी वाला 61, तो यूआर की कट ऑफ हो गई 61 और ओबीसी में जा रहा है 64 का। यूआर की कट ऑफ, ये ओबीसी की कट ऑफ कितनी हो गई, ओबीसी की कट ऑफ हो गई 64। तो यहाँ पे तुम देखो ओबीसी की कट ऑफ जो है यूआर से ज़्यादा हो रही है यहाँ पे कट ऑफ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं और ये बहुत ही रेयर होता है भाई, बहुत ही रेयर केस में ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे तो नहीं होने वाला, इस बार बिलासपुर वाले सीट में ऐसा नहीं होने वाला। मैंने तुमको समझा दिया कि हाँ कट ऑफ ओबीसी की ज़्यादा हो सकती है, पर यहाँ पे नहीं होने वाला, ये सारा गलत है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है ना, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और इन चक्करों में तुमको नहीं पड़ना। ये लोग जो है ना अपना पेड कोर्स बेचने के चक्कर में कुछ भी बता रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहो।